हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। उठ गई हूँ, उठ के वीडियो एडिट किया, तो अब उठती हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश होती हूँ, नाश्ता करते हैं। सब लोग बाहर नाश्ता कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने 10 बार मुझे आवाज़ लगा दी, नाश्ता करने आओ, नाश्ता करने आओ। मेरे को फिर पता क्या होता है ना, जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो मेरे को पूरा जब तक कंप्लीट हो के मैं अपलोडिंग में नहीं लगाती तब तक मेरे को तसल्ली नहीं मिलती है। और फिर अगर मैं नहीं बैठूंगी एडिट करने तो फिर मैं दिन भर एडिट नहीं करती हूँ, फिर घूमते रहती हूँ कुछ ना कुछ। इतना आलस आ रहा होता है ना, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठ के एडिट करूँ। तो सुबह एडिट हो जाता है तो अपलोड दिन तक हो जाता है। पर अगर सुबह एडिट नहीं किया ना, फिर मेरा पूरा दिन खराब जाता है और दिन भर में आलस फैलाती हूँ। इसीलिए मैं सुबह, वो मेरे को 10 बार आवाज़ लगाती पर मैं नहीं उठी। तो बिस्तर में एडिटिंग कर रही थी, अभी एडिट हो गया है। वो लोग बाहर नाश्ता कर रहे हैं तो मैं भी मुँह हाथ धो के नाश्ता करती हूँ। दिन में देखते हैं आज क्या होता है, जो भी होगा आपको बताएंगे धीरे धीरे आगे। और मेरे बाल कुछ ऐसे हो गए हैं, बस यहाँ आकर थोड़ा झड़ना कम हो जाए, मैं यही चाहूँगी। क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा हेयरफॉल हो गए थे, मेरे बाल बहुत पतले हो गए। यहाँ आगे से पूरा खाली खाली है, देखो ना। पहले यहाँ पे ना मैं आगे से इतने कटिंग किए होते थे, उसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐसे घुमा के हल्का ऐसे ऐसे करके बनाती थी ना, इतना मस्त लगता था, घना घना। अभी यहाँ ऐसे घुमाओ तो यहाँ आगे बाल नहीं बचते, और आगे बाल निकालो तो ऐसे घूमते नहीं है, इतने पतले हो गए हैं। अपना अपना दुख रहा है। रुक जा बाबू, ओहो इतनी सुंदर। ये यहाँ पे क्या लगा है? चोट है। जब मुंह करा नहीं तो लिप्स कैसे बना रही है आपने? अरे यार, ये स्माइल स्माइल, हंसो ना हंसो। अरे यार, चश्मा बना रखा, बब्बू के बराबर तो चश्मा है। अटका रखा बंदी ने, भाई लड़की ने अटका रखा है। ये गिरा भी नहीं रही है। वाह, स्माइल, हाय। ओहो, आंख दे, ऊपर से देख रही है। वाह वाह, ओह ओह बच्चे खतरनाक है। क्या हो रहा है भाई? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। नाक में क्या हो रखा है? नाक में चोट लगी थी। ओहो हो। और यहाँ पे लोग नाश्ता खा के ब्रश करते हैं गाइस, ऐसे ढांचा है इन लोग का। और यहाँ कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, छोटे छोटे फूल। चलो मैं भी नाश्ता करने जाती हूँ, फिर दवाई खाना है। अंदर से प्रवचन मिलना शुरू हो गया है मुझे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो? दुनिया को ज्ञान देते हो, अपना पता नहीं है। क्यों? नाश्ता करने। तो मैंने ब्रश कर लिया। ब्रश करते तो नाश्ता करो। नाश्ता करते हैं गाइस। नाश्ते में है राई की सब्जी, टेस्टी टेस्टी, और फ्राइड राइस सबने खा लिया है। और यहाँ पे है मैक्रोनी, तो सबने खा लिया है। मैं और निहारी का बच गया है लास्ट। तो सबने सुबह उठ के नाश्ता कर लिया, हम थोड़ा लेट हो गए। खाते हैं, अब उसके बाद काम करेंगे। यहाँ पे आए हैं दीदी के कस्टमर और रिलेटिव भी लगते हैं। तो जो पार्वती दीदी है, इनकी बेटियाँ लगते हैं, मतलब मौसी है पार्वती दीदी इनके। तो दीदी लोग काम कर रहे हैं और कुसुम दीदी रेडी हो रहे हैं दुकान जाने के लिए। मैं बैठी हूँ इधर। हाँ, अब मेरे को अपना रूम का हुलिया सही करना है, क्योंकि बहुत ख़राब हो गया है इसका। शक्ल ख़राब हो गया है रूम का, चेंज करेंगे थोड़ी। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े लपेटने के लिए। देख सकते हो 2-3 दिन से ये कपड़े छत में थे, तो आज दीदी ने लाके सब यहाँ पे रख दिया था। तो मैं लपेट ही रही थी, तब तक निहारिका भी आ गए। तो हम लोग ये सारे कपड़े लपेट कर रख देते हैं। यहाँ पे ना मतलब कपड़े हमेशा धोने के लिए और लपेटने के लिए ज़्यादा ही होते हैं, तो देख सकते हो। और मैंने साथ में दवाई भी खानी थी, तो दवाइयाँ मेरी इतनी ज़्यादा है, इसीलिए मैं ना रुक रुक के खाती हूँ। वैसे काम कर रही थी, वैसे एक एक करके दवाइयाँ खा रही थी अपनी। अब देखो काम के साथ साथ दवाई भी जरूरी। तो इस कपड़े वगैरह लपेट लिए हैं और अभी दिन का खाने बनाने का टाइम हो रहा है। दीदी को पूछा मैंने, वो बोल रहे सब्जी है, दाल बनाना है, तो थोड़ी देर में बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं आज देहरादून, क्योंकि उन्हें भी हॉस्पिटल जाना था। हम दोनों ही बीमारी है, भगवान ने जोड़ी भी ऐसी बनाई है ना, मतलब सोच समझ के बिल्कुल। तो अभी वो चले गए हॉस्पिटल, भांजा आए थे, भांजा लेके गए हैं मतलब अपने साथ। तो वापस पता नहीं, वापस तो अकेले आएंगे वो। और अभी मेरे कमरे की हालत इतनी गंदी है, इतनी गंदी है, और मुझे सही करने का मन भी नहीं कर रहा, सच बताओ। क्योंकि अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बाहर धूप है। देखो खिड़की मैंने खोला है, अभी थोड़ा सा धूप आ रहा है यहाँ पे। और कमरे की हालत इतनी गंदी हो रखी है ना, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर फैल चुके हैं। धोए कपड़े तो मैंने मतलब
लपेट दिए हैं अभी। और जो हमारे कपड़े बक्से में थे, बक्से मतलब सूटकेस में थे और बैग में थे ना, मेरे हस्बैंड ने सारा खोल के बाहर निकाला है। मैं दिखाती हूँ। तो ये बिस्तर तो मेरे हस्बैंड ने ही सही करके गए थे। यहाँ देखो ये सोफ़े के ऊपर क्या प्रदर्शन फैला है, पूरा बैग से लेकर सूटकेस तक। तो इसको मुझे सही करना है, अभी देखती हूँ कब करूँगी। दाल बनाने की तैयारी हो गई है। इधर देखो दाल भी भिगा दिया है, प्याज भी काट दिया है, लहसुन भी कूट दिया है। यहाँ पे कुकर भी चढ़ गया है। अभी इस कुकर में बनाऊंगी मैं दाल, फिर बनेगा भात। क्योंकि सब्जी तो बनी हुई है, सुबह की हरा साग बना हुआ है। और प्याज काट के मुझे आंसू आ गए, देखो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है ना, इसीलिए। तो दाल हो गई है गाइस रेडी। चुन्नी चल रहा है क्योंकि अभी मैंने छोंका लगाया ना, इसलिए आवाज आ रही है नहीं पता नहीं। तो दाल रेडी है। का टाइम हो रहा है, सुबह से सोई हूँ मैं धूप में गाइस, क्योंकि अंदर हो रही है ठंड। अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है। खाना भी हम लोग इतना लेट खा रहे हैं आज, सब कोई आलस कोई बिजी। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे दरी लगा के। अभी खाना खाने चलते हैं क्योंकि खाना खाने बुला रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी पहुँच गए आधे रास्ते में, वो भी आ जाएंगे। तो ये खाना भी आ गया हमारा। हम खाना भी बाहर ही लेके आ गए हैं, बाहर खा रहे हैं ना, गर्म है ना बाहर। तो मैं और निहारिका, नव्या और बहनी बैठे हैं इधर है निहारिका, इधर हूँ मैं। अब खाना खाते मेरे हस्बैंड नीचे रास्ते में पहुँच गए कि बोल रहे मैं आ जाऊँगा, फिर वो भी खाना खाएंगे। कितना गर्म खाना और गर्म खाया नहीं जाता मेरे से। आ गए साहब जी, फिर आ गए। काम तो हुआ नहीं, जाना आ रहा नहीं हुआ। डाल दे अंदर। अब भी चाहिए, अब भी। दही लेके आ गए हैं, दही लेके आए हैं भाई को। दूसरा प्यार है मैं तो गदर सिंह लाल जी हूँ, बोलूं। दोनों भी चाहिए। ये है खाजो। जाओ ले लो अपने लिए खाना, दीदी डाल दे रहे। तो दिन का टाइम है, अभी मैं थोड़ा फ्री थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि चलो भाई अपना घर का मतलब रूम का हालत सुधारते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत टाइम से हमने ये बेड खोल कर देखा नहीं था। दीदी लोग यहाँ पे बिस्तर वगैरह रखते हैं हमेशा मतलब, लेकिन मैंने नहीं देखा था खोल के। तो इसमें मेरे एक दो कपड़े भी हैं अंदर, तो इसीलिए मैंने निकाल दिए। और जो बाहर फालतू ब्लैंकेट पड़े थे वो हमने इसके अंदर पैक कर दिए। और कपड़े इतने ज़्यादा हो रखे थे ना, मतलब गंदे गंदे मीन्स इतने टाइम से पहने नहीं थे वो कपड़े, धोए नहीं थे। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े धोने को निकाल दिए थे, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा ऐसे स्मेल टाइप का आ रहा था, फफूंद टाइप का, क्योंकि थोड़ा सा सीलन आता है ना हमारे रूम में, इसीलिए। तो इतने ज़्यादा कपड़े देखो कितनी ढांग लग गई है। तो शाम के टाइम में यहाँ पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट पानी आता है, तो जब तक डायरेक्ट पानी आता है तब तक हमने धो लिए कपड़े तो ठीक है, वरना उसके बाद पानी चला जाता है, फिर दूसरे दिन ही आता है सुबह के टाइम पे। वैसे कपड़े हमेशा धुलने के लिए होते ही हैं। तो में हमारे भी थे, मतलब जो पहनने वाले कपड़े थे वो तो थे ही। फिर थोड़े बहुत बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह भी थे जो धोने थे। फिर मैंने सोचा, दीदी ने बोला कि मशीन चलता है अगर चलाना है तो। फिर मैंने सोचा जो मशीन में धुल सकते हैं वो कपड़े मैं अलग करके मशीन में डाल देती हूँ। तो उसमें से मैंने कुछ कपड़े मशीन में डाले और आधे तो हाथ से ही धोए। सारे मशीन में नहीं धुल सकते, नहीं तो इतना वेट करना पड़ता है, तब तक पानी चला जाता है। और शाम का टाइम जो डायरेक्ट वाला पानी आता है ना वो थोड़ा गर्म रहता है, सुबह के टाइम पे तो ठंडा रहता है, लेकिन जब शाम के टाइम आता है दिन में थोड़ी थोड़ी धूप लगती है तो उसकी वजह से थोड़ा गर्म हो जाता है। इस वजह से पानी भी थोड़ा नॉर्मल था, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े धोने सोचे आज। तो देखते हैं। वैसे पहनने के लिए मेरे पास ना एक दो जोड़ी बचे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा सामान है वो अभी तक पहुंचा नहीं है घर, और जो घर में कपड़े थे वो सारे स्मेल मार रहे हैं, इसीलिए एक ही कपड़े में घूमना पड़ रहा है। तो देखते हैं, ये सारे कपड़े धुलने के बाद तो कपड़े हो जाएंगे, फिर तो जो भी पहनो चेंज करके। तो अभी ये सर्फ़ लेके आ गए हैं क्योंकि सर्फ़ ख़त्म हो गया था, तो मैंने इनको बोला सर्फ़ एक्सेल वाला लाना। फिर जब मैं कपड़े धो रही थी मेरे हस्बैंड से देखा नहीं गया, फिर वो बोलने लगे चलो आप साबुन लगाओ, मैं पखाल देता हूँ। वो देखो ना मेरी लैंग्वेज क्या हो रही है, बोलते बोलते अपनी धुन में। पखालने मतलब हमारे नेपाली लैंग्वेज में बोलते हैं ना पखाल देने कपड़ा, जैसे छाल देने मतलब छालते हैं कपड़े, हमारे यहाँ पखालने बोलते हैं। तो वैसे छाल रहे थे मेरे कपड़े। और यहाँ पे देखो साड़ी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो सुबह मैंने आपको दिखाए थे ना कि रिलेटिव है, तो उनके ब्लाउज़ और सूट पार्वती दीदी ने सिल के भी चकाचक तैयार कर दिया है। उन्होंने पहन के ट्राई किया, मस्त बना था। तो वो थोड़ा सा फ़ोटो खींच रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था, कलर का साड़ी का कलर ना मस्त लग रहा था, उनमें अच्छा लग रहा था। तो वो भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो फिर से मैं अपने धुन में कपड़े धोने में लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं आप छालो कि मैं साबुन लगा देता हूँ, पर मेरे को भरोसा नहीं होता क्योंकि
में जो कपड़े हैं ना वो थोड़े घर के भी है, मतलब जो मैले वाले कपड़े हैं जैसे दीदी वगैरह दुकान जाते हैं या फिर बच्चों के भी है, तो उसमें ना मैल ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे लोग खेलते रहते हैं मिट्टी में, तो वो अच्छे से जाता नहीं है। मैंने इसीलिए इनको बोला, मैंने कहा मैं साबुन लगाऊंगी, आप कपड़े छालो अगर मेरी हेल्प करनी है, वरना अंदर जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी, जब तक पानी रहेगा तब तक धोऊंगी, उसके बाद फिर कल धो लेंगे। तो इसलिए ये मान गए थे। फिर मैंने साबुन लगाया फटाफट से, मशीन में भी कपड़े घुमाने को डाल दिए थे, और एक तो ये बेडशीट वगैरह है इसको भी धोना है। तो वही है, यही डेली का काम, जहाँ भी जाओ काम तो एक ही होता है, कपड़ा धोना ये वो, बस कम और ज़्यादा का फ़र्क रहता है, वरना एक औरत का काम तो कभी बदलता नहीं है, वो चाहे दूसरी दुनिया में भी चले जाए। तो वही है। तो दीदी अंदर सिलाई कर रहे हैं। एक दीदी आप लोगों को पता ही है दुकान चले जाते हैं, वो शाम को बहुत लेट आते हैं, 8-9-10 बजे लगभग, मतलब काम ज़्यादा होता है तो 9-10 बज जाते हैं उनको, और दीदी अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आज सारे ही बेड के कपड़े निकाल के धो देते हैं जितने भी स्मेल मार रहे हैं। वैसे तो अभी गोदरेज के और भी है, जो मेरे गोदरेज में कपड़े वो तो निकाले ही नहीं हैं, बस दीवान बेड के कपड़े निकाले हैं, और गोदरेज के फिर सोचूँ कल सुबह धोऊंगी। फिर तब तक अंजू दीदी भी आ गए थे, फिर अंजू दीदी हमारे साथ बैठ के बात कर रहे थे। तो वैसे ही बात करते करते मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े धो के भी फारिग कर दिए थे। वैसे मेरे हस्बैंड की ना एक खासियत है, वो हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे मेरी हो चाहे दूसरे लोगों की हो। अगर कोई इनको एक बार फ़ोन करके कुछ बोलेगा ना, भाई ये कर दे, दाई ये कर दो, या कुछ मतलब ये ऐसा है, वहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो 2 मिनट नहीं लगाते हैं और चले जाते हैं। हाँ कभी कभी इनका मूड ख़राब होता है, वो अलग बात है, लेकिन मतलब ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि ये हमेशा रेडी हो। तो हमने कपड़े वगैरह सारा धो के फारिग कर लिया है फाइनली, और अभी है चाय पीने की बारी। पहले ही मुझे निहारिका ने चाय दे दिया था, मतलब जब सब लोग पी रहे थे, पर उस टाइम पे क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड काम में बहुत बिजी थे। मतलब मेरे को ऐसे होता है ना, मैं कोई काम खत्म करूँ तभी मैं खाऊं पीऊँ, तो इसलिए मैंने यही सोचा था, पर पानी चला गया। एक मतलब बहुत सारे आधे कपड़े तो हमने धो लिए, लेकिन ऐसा है ना, मतलब 10-12 पीस कपड़े बच गए हैं क्योंकि पानी चला गया। यहाँ पे टाइम पानी आता है तो पानी चला जाता है। मेरे बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली देते रहते गए, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए। मैं मतलब नंगे पैर बैठी हूँ तो बोल रहे हैं हाँ देख रहा हूँ मैं, फिर मेरे को हंसी लगी ना, बस चुता। तो चलो चाय पीते हैं गरम गरम, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आज मेरे पति ने बहुत हेल्प की है मेरी। क्या ये? थैंक यू। खाना बनाने का टाइम हो रहा था, अचानक से प्लान, अचानक से तो नहीं, 3-4 दिन से बोल ही रहे थे मोमो खाना है, पर फिक्स नहीं हो पा रहा था कब खाएंगे। आज फिर ऐसे हो गया कि हाँ खाना ही खाना है। दाई और मेरे हस्बैंड और ये 2 बच्चों को ज़्यादा लगा हुआ है मोमो खाने का, तो इसीलिए सामान लेने जा रहे हैं। अभी मोमो बनाने की तैयारी करेंगे। मोमो बनाने में, खाने में मज़ा आता है, बनाने में इतना टाइम लगता है ना, बहुत मेहनत है भाई। तो अभी टाइम लग जाएगा बनाने में, 6:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे तक आएगा सामान, उसके बाद हम लोग कटिंग सामान आ चुका है गाइस मोमो का, वो भी किस में, अर्चित के थैले में। वाह तो फेमस है, वाह वाह, तो ऑलराउंडर है, तुम ये खा रहे इतना अच्छा बना रहे हो। क्या जिंदगी है, हजम नहीं होता है अच्छी चीज। करना तो फूड ब्लॉगर जैसा है। क्या बन रहा है, मोमो बन रहा है। ओए ओए क्या ओए ओए, ये ट्रिप वाले आ गए हैं वाला इधर। हेलो गाइस, इधर भी आ गए हैं, वो भी ट्रिप में गए थे, भूख लग गई बेचारे को, आते ही भात खा रहे, फ्राई राइस। क्या खाया चिराग? फ्राई राइस कोसेली माए को। तो यहाँ पे सामान आ गया है, अब कटिंग वटिंग करते हैं आगे। दीदी अपना काम कर रहे हैं, हम लोग करेंगे कटिंग याद आ दिला दूं। अरे तो इस इधर रेडी हो चुका है, ये है चिकन वाला कीमा जो नॉन वेज वालों के लिए है, ये है वेजिटेरियन के लिए, देख सकते हो मस्त लगे। और यहाँ पे मोमो का क्वांटिटी देखो कितना है, ये वेज का क्वांटिटी है, ये नॉन वेज का क्वांटिटी है। होटल की तरह बन रहा है, स्टीमर का साइज देखो ना, ये इधर ये हाँ। और यहाँ पे दीदी, वो बाप रे क्या है ये, दिखा रहा है। यहाँ पे दीदी ने चटनी के लिए तैयार किया है, एकदम दीदी के स्टाइल में चटनी बनाया है गाइस। ये
मज़ेदार लग रहा है चटनी देखने में, खाने में अच्छा लगेगा। और ऐसे वाला ना अच्छा ही बनता है क्योंकि हम भी ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखो छोटा मुन्ना नाच रहा है, गाना सुनते ही इसका डांस हुआ। ये मन की ये नाती तो इसकी कीमा रेडी है। ये वेज वाला बनना शुरू हो गया है। इधर गोला बना रहे हैं, अंजू दीदी बेल रहे हैं, बहनी भव्या हमारे साथ सपोर्टर है और यहाँ मफलर लगा के बैठे हैं अंदर। स्टीमर को कितना है यहाँ पे। और यहाँ पे चटनी बना रहे हैं दीदी दाई तो पैकिंग करने आएंगे अभी, हम पैक करने वाले पैकर्स। मोमो पक्के भी रेडी हो गए हैं, सर्व हो रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों ने मतलब आधे ने खा लिया है, जो वेजिटेरियन ने खा लिया। पोलियो नॉन वेजिटेरियन है, हम लोग नॉन वेज खाने वाले। कितना टाइट है यार ये ढक्कन, 3 बार खोल दिया। हाँ वो ये देख रहे हो गरम गरम मोमो गाइस। दोनों खाते रहो, लेते रहो। किसने खाना है बताना जरा। बाप रे हवा तो देखो कैसे आ रहा भाप इससे। थैंक यू। तो हम लोग रह गए हैं, लाइन लगा रहे जी अब अपना भाग लेने के लिए। 60 रुपए इसका, 60 रुपए 40 रुपए देंगे हम। तो यहाँ देखो गाइस मोमो टेस्टी मोमो। बैठते हैं खाते हैं। जिन्होंने नहीं खाया, किसी ने खा लिया किसी ने नहीं खाया। देखो ये कौन एक बार और वाह 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 मजेदार, मजा आ गया भाई। चटनी तो देखो, वाह चटनी एकदम लाजवाब। ये रहने दो मेरा प्लेट वही है तो। वाह थैंक यू। खाते हैं हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, दीदी लोग नीचे बैठे हुए हैं, जिधर जगह मिला उधर ही करते हैं। खाना पीना खा लिया है, मोमो खाया दबा कर, इतना खाया कि यहाँ तक आ गया है। उसके बाद अभी दवाई खाया मैंने, दवाई भी इतना ज़्यादा था, पूरा आधा बोतल मैंने पानी अंदर कर दिया भयंकर। हाँ मैंने भी चबा के खाया, दवा के मतलब ठूस के खाया। मज़ा आ गया, मोमो आ गया, मस्त बना था। सब लोग ने एंजॉय किया, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।